बच्चों आज का फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम सर्कल का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना है क्लास 10 के लिए। ए सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ट्रेंगल ए बी सी के साइड बी सी को एक सर्कल टच कर रहा है एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पर? पी पर। एंड टचिंग ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी को भी टच कर रहा है। जब ये प्रोड्यूस्ड होता है तो Q और R पे, मीन्स ए बी को आगे बढ़ाया और ए सी को आगे, तो Q पर यहाँ टच कर रहा है और यहाँ R पर लगा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए क्यू इज इक्वल, ए क्यू की जो वैल्यू है उसको प्रूव करना है मुझे। हाफ ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा होगा कौन? ए क्यू, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, एक्चुअली सबसे पहले तो हमें लिख लेना है कि क्या क्या है ये। तो पॉइंट ए से, मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट ए से ए क्यू एंड ए आर हमारा क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल ए आर, ब्रैकेट में टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से टेंजेंट्स है ए क्यू और ए आर, ए क्यू और ए आर ये इक्वल होगा। इसको पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ए क्यू एंड ए आर जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। तो हमारा ए क्यू इज इक्वल ए आर हो गया पहला इक्वेशन। सेकंड की ओर चलते हैं, और कोई टेंजेंट है क्या उसको हम देख लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि बी से टेंजेंट जा रहा है बी क्यू और बी पी। तो मैं लिखता हूँ बी क्यू इज इक्वल बी पी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। किस पर? एक्सटर्नल पॉइंट बी से टेंजेंट है। कौन है टेंजेंट बी से? बी क्यू एंड बी पी। तो ये इक्वल हो गया, ठीक है, बी क्यू एंड बी पी। ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब मैं तीसरे की ओर जा रहा हूँ, एक और इक्वेशन बना लेते हैं टेंजेंट्स का, कि सी पॉइंट से टेंजेंट सी पी और सी आर आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी पी इज इक्वल सी आर, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। किससे? तो एक्सटर्नल पॉइंट सी से आ रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट सी से टेंजेंट चल रहा है। समझ में आ गया होगा। इसको एकदम ध्यान से समझना है कि सी पी और सी आर टेंजेंट है किससे? सी पॉइंट से। ये रहा सी पी और सी आर, तो ये इक्वल होगा बी से बी क्यू बी पी इक्वल होगा, और ए से ए क्यू और ए आर इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें क्या लेके चलना है? अब अगर मैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी के पेरीमीटर की बात करूं तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स इसका ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया पेरीमीटर क्या? ट्रेंगल का। अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ आगे, तो ए बी का तो ए बी रहने देंगे, बी सी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बी पी प्लस पी सी कर देता हूँ, बी पी प्लस पी सी कर देता हूँ, प्लस ए सी को भी ऐसे ही रहने देता है फिलहाल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, मुझे करना क्या है एक्चुअली, इसमें सॉल्व क्या करना है मुझे? सॉल्व करना है ए क्यू इज इक्वल हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ए क्यू का मान इस ट्रेंगल का क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए सम ऑफ साइड्स का, मीन्स पेरीमीटर का हाफ। तो मैं ए क्यू पर ले जाना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर अगेन, अगर मैं ए बी प्लस बी पी ले लूँ तो ए बी प्लस बी पी फिगर में हम देखते हैं ए बी प्लस बी पी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बी पी की जगह अगर बी क्यू कर देते हैं तो ए क्यू हो जाएगा, है ना। तो मैं बी पी को बी क्यू में बदलने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी प्लस बी पी की जगह बी क्यू, है ना, बी क्यू। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी सी की जगह सी पी या पी सी, दोनों सेम टर्म है, मैं यहाँ सी पी लिख देता हूँ, ठीक है। सी पी की जगह मैं सी आर ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? सी आर प्लस ए सी। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ, बेसिकली मैंने जो यूज़ किया है वो है ए बी प्लस बी क्यू। तो यहाँ बी क्यू किसके लिए? बी पी के लिए लिया मैंने, और सी आर किसके लिए लिया? सी पी के लिए। तो मैंने कौन कौन सा इक्वेशन यूज़ किया? सेकेंड, और ये था हमारा थर्ड इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड से मैंने इसको चेंज कर दिया, बस इतना ध्यान देना है। अब हम आगे चलेंगे और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी क्यू मिलकर हो जाता है मेरा ए क्यू फिगर के हिसाब से, और
ए सी प्लस सी आर हो जाता है मेरा ए आर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर को, ए बी प्लस बी क्यू हो गया मेरा ए क्यू एंड ए सी प्लस सी आर हो जाता है ए आर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से चलूँगा और मैंने यहाँ पर लिखा है ए क्यू, मुझे प्रूव किस में करना है, ए क्यू इज इक्वल हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और हमने यहाँ पहले लिखा है ए क्यू बराबर ए आर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ए क्यू प्लस ए क्यू कर देने वाला हूँ, क्योंकि ए क्यू और ए आर इक्वल है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव कर दिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 में प्रूव कर दिया है कि पहले में ए क्यू और ए आर इक्वल हैं टेंजेंट्स प्रॉपर्टी से। अब ये हो गया मेरे पास 2AQ और इधर हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैं इसको आगे इस तरह से लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो गया 2AQ, और मुझे AQ बराबर लेना है, AQ बराबर 2 इधर जाएगा तो 1/2 ब्रैकेट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये मेरा प्रूव्ड हो गया और इसे ही प्रूव करना था। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।